Good morning, students. Today we will start our new chapter, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी. बिपिन चौधरी की मेमोरी का लैप्स होना यानी गुम जाना. इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक विपिन चौधरी जो पर्सन है उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो वो कैसा फील करते हैं, उन्हें कैसा फील कराया जाता है जब उनकी मेमोरी लॉस होती है. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, Vipin Chaudhary would drop in at कालीचरण's in the new market to buy books. हर सोमवार को जब अपने काम से वो वापस लौटते विपिन चौधरी कालीचरण's के पास आते न्यू मार्केट में बुक्स परचेज करने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. जनरली वह क्राइम स्टोरीज, भूतों की स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर स्टोरीज की बुक्स बाई किया करते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through this week. और इस टाइम लास्ट में उन्होंने 5 बुक्स इस तरह की परचेज की थी. He lived alone, वह अकेले रहते थे. Was not a good mixture, और उनके साथ कोई भी अच्छा मिक्सर नहीं था. इट मीन्स उनके साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, वे अकेले ही रहते थे. Had few friends, कुछ फ्रेंड थे. And didn't like spending time in idle chat, और उनके साथ कुछ फ्रेंड्स थे लेकिन वह उनके साथ टाइमिंग स्पेंड करना पसंद नहीं करते थे. इट मीन्स वह उनके साथ आइडल चैट का मतलब होता है अननेसेसरी चैट, यानी कि जो नेसेसरी कन्वर्सेशन नहीं है, अननेसेसरी कन्वर्सेशन से वो उनसे बचना चाहते थे. टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. कालीचरण's की शॉप के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई व्यक्ति उन्हें काफ़ी देर से क्लोजली घूर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस. उन्होंने जब टर्न किया और उन्होंने देखा कि एक पर्सन उन्हें गोल फेस का है जो उन्हें काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा है. मीक लुकिंग मैन हू नो ब्रॉक इनटू स्माइल, जो उन्हें काफ़ी देर से घूर रहा है. जब उन्होंने पीछे टर्न करके देखा तो उन्होंने उसे स्माइल दी. इट मीन्स उनके चेहरे की फीलिंग बदली और उसके ऊपर स्माइल आ गई. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे विश्वास है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना. हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं. आस्क्ड विपिन बाबू ने पूछा. द मैन लुक्ड जेंटली सरप्राइज, वह व्यक्ति थोड़ा सरप्राइज हुआ. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम प्रत्येक दिन मिलते थे पूरे सप्ताह. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हर्डूस फॉल्स, और मैं तुम्हें हर्डूस फॉल्स जहाँ तुम गिरे थे वहाँ ले जाने के मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंज किया था. इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष. 1958 में रांची में मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंज किया था. मेरा नाम परिमल घोष है. रांची. नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. अब विपिन बाबू को रियलाइज होने लगा कि यह वो नहीं है और उस व्यक्ति को कुछ पहचानने में मिस्टेक हो रही है. इट मीन्स विपिन बाबू ये समझ चुके थे कि वह किसी और पर्सन को समझ रहा है विपिन बाबू की जगह. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई पॉइंट्स देखे, कई जगह घूमने गए, बट नेवर माइंड इट, लेकिन इस जगह जाने का उन्होंने कभी भी नहीं किया. ही स्माइल एंड सेड, वह मुस्कुराई और बोले. डू यू नो हु एम आई, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ. द मैन रियलाइज रेज हिज आईब्रो, मैन ने अपनी आईब्रो रेज की मतलब चौड़ी की, फैलाई. बिट हिज टंग एंड सेड, और हल्के से अपनी जीभ को काटा और बोला. डू आई नो यू, क्या मैं जानता हूँ तुम कौन हो. हु डजंट नो विपिन चौधरी, अरे ये कौन नहीं जानता विपिन चौधरी. विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, विपिन बाबू बुक शेल्फ्स की ओर टर्न हुए, बोले. स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, शायद आप एक अभी भी मिस्टेक कर रही हैं. वंस ऑफन डज, जनरली ऐसा हो जाता है. आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वह मैन बड़े जोर से हंसा. व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी. यू हैड ए फॉल इन
हर्डू एंड कट योर राइट नी, आप गए थे और आपके राइट नीज में कट आया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला के दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार, मैंने आपके लिए कार फिक्स की थी। फॉर यू गो टू द नैरात द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आप नैरात जा सके इसके लिए मैंने आपको एक कार बुक की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके थे, इट मीन्स आप जा नहीं सके थे क्योंकि आपकी नी में पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी है जो आपको जानता है, उस समय आप रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन द बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई, आप दिनेश मुखर्जी के बंगलो पे रुके थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आपको एक बावर्ची का खाना ही पसंद था, इसलिए आप उनके बंगले पे रुके थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ वहाँ रुके थे और उनके साथ आपकी एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी मून लैंडिंग के बारे में। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर स्लाइड सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट, मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि जब भी आप ट्रैवलिंग पे या ट्रिप पे जाते हो आप अपने साथ एक बैग रखते हो जिनमें आप बुक्स रखते हो, क्या मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू क्वाइटली बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अभी भी बुक्स के ऊपर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप 58 में? द मैन सेड अक्टूबर, वह आदमी बोला अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, 58 में आई स्पेंड पूजा, मैंने एक पूजा की थी अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर में। यू वर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे, आपको कोई मिस्टेक हो रही है, और उन्होंने ये कहते हुए उसे विदा ली। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह आदमी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बात करना भी नहीं रोका। वेरी स्ट्रेंज, बहुत आश्चर्य की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने एक शाम आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के बरामदे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि आप 10 years ago अपनी वाइफ को लॉस्ट कर चुके हैं, इट मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसान, और आपके भाई इंसान की डेथ हो चुकी है। विच इज वे यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। When विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब विपिन बाबू बुक्स का पे कर रहे थे और अपनी दुकान छोड़ रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम द अटर डिसबिलीफ, तब भी वह व्यक्ति उन्हें घूर रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन वह क्लियरली समझ में नहीं आने वाला था। इट मीन्स वह कुछ ऐसी भाषा बोल रहा था जिससे वह अपनी बात कंप्लीट कर सके। दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विपिन बाबू's car was safely parked in Burton Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की कार को सेफली पार्क कर दिया गया था लाइट हाउस सिनेमा के पास वाली गली में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वह कार से उतरे उन्होंने उसे बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की ओर से आप ड्राइव करना। जैसे ही वह कार में चढ़े उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि गंगा की ओर से ड्राइव करना। विल यू सीताराम, क्या तुम ऐसा करोगे? ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन इन द इंट्रोड्यूर। अब जब वह ट्रेवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपना सारा ध्यान उस इंट्रोड्यूडर के मतलब परिचय देने वाले व्यक्ति की बातों में लगाया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन उठता ही नहीं है। इट मीन्स जब वह रांची नहीं गए तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है।
It was inconceivable that he should forget such a incident which took place only 6 or 7 years ago. ये इस तरह की घटना प्रतीत होती है जैसे कि वह 6 या 7 साल पहले की कोई घटना भूल चुके हो. He had an excellent memory. उनकी मेमोरी तो बहुत ही शानदार है. Unless विपिन बाबू had related. ये कहते हुए विपिन बाबू ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया जैसे वह कोई शौक से जगे हो, यानी वह सोच रहे थे कि उनकी मेमोरी तो बड़ी अच्छी है, वह इस तरह की बात को कैसे भूल गए. वॉज ही लॉस्टिंग हिज मेमोरी, क्या वह अपनी मेमोरी लॉस कर चुके. बट हाउ कुड डैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में डेली वर्क कर रहे थे. इट वॉज ए बिग फ्रीम, ये बहुत बड़ा चांस है. एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब, वह अपने ऑफिस में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं और डेली अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हैं. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वह इस तरह कभी भी हमेशा अवेयर रहते हैं कि उनसे कोई भी गलती नहीं हो, और इस तरह की सीरियस गलती तो कभी नहीं. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और वह अभी इसी के ऊपर आधे घंटे तक बोल चुके आज आए हैं. And yet the man knew a great deal about him, और यह आदमी उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है. How, कैसे. He even seemed to know some intimate details, वह इसके बारे में पूरी चीज़ों की डिटेल्स जानना चाहते थे. The bag of books, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंस्टेंट सिटिंग, वह व्यक्ति सारी चीज़ें जानता था उनकी बुक्स के बारे में, उनकी वाइफ्स के डेथ के बारे में, उनके ब्रदर्स के इंसेंट के बारे में. दे ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, उन्हें सारी मेमोरी अच्छे से याद थी, केवल रांची जाने वाली बात ही याद नहीं थी. नोट ए मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है. ए टेरिबल लाई, ये एक झूठ है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर, 58 के दौरान वह पूजा में कानपुर ही था. एट हिज फ्रेंड हरिदास बंगची प्लेस, वह अपने फ्रेंड हरिदास बंगची के बंगलों के ऊपर ही था. ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ हरिदास, और इसके मामले में हरिदास को लिखने से कोई मतलब नहीं था. इट मीन्स विपिन बाबू ये जानते थे कि 58 के अंदर वह अपने फ्रेंड के घर पे था. Haridas had left with his wife for Japan some week ago and he didn't have his address. और हरिदास बाबू ये कंफर्म नहीं कर सकते थे कि वह उनके पास था, क्योंकि हरिदास जापान के लिए जा चुका था कुछ सप्ताह पहले और विपिन बाबू के पास उसका एड्रेस भी नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अब लेकिन उसे प्रूफ करने की जरूरत ही कहाँ थी. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. और ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह रांची गए थे, क्योंकि उन्हें कन्फर्मली याद था कि वह रांची नहीं गए थे. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रीचिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लैंगर्ड इन विपिन बाबूस माइंड, जो रिवर थी बड़ी साइलेंटली ब्रिज कर रही थी और विपिन बाबू के माइंड्स में तूफान मचा हुआ था, शांति नहीं थी, क्योंकि उनको जो अजनबी मिला था उन्होंने ये बोला था कि वह रांची में मिले थे, जबकि विपिन बाबू की मेमोरी में इस तरह की कोई भी बात नहीं थी. अराउंड हेस्टिंग झकते हुए विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट ए राइट नी. अब थोड़ी सी झिझकिचाहट फील हुई, लेकिन विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि उन्होंने अपने ट्राउजर्स को रोल किया और वो राइट नी के ऊपर वो कट देखेंगे. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. उनके राइट नी के ऊपर 1 इंच लंबा पुराना घाव था और ये भी इम्पॉसिबल था कि ये घाव कैसे लगा, उन्हें कुछ भी याद नहीं था. Had he never had a fall as a boy and cut his knee? वह कभी भी नहीं गिरे थे जब वह लड़के थे. इट मीन बचपन में उन्हें कभी भी चोट नहीं लगी थी. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वह इस इंसिडेंट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह रिकॉल नहीं हो रहा था. देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी,
तभी विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने बोला था कि दिनेश मुखर्जी उस समय रांची में ही थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम। ये सबसे अच्छा तरीका था श्योर होने के लिए कि उससे पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह उन्हीं के पास ही रहता था, इन बैनीनंदन स्ट्रीट। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या होने जा रहा है। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वह कभी रांची नहीं गई, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क फॉर ए कंफर्मेशन। तो दिनेश क्या सोचेंगे, विपिन बाबू ये बात क्यों कंफर्म कर रहे हैं। इट मीन्स विपिन बाबू ये कंफर्म तो करना चाहते हैं कि क्या वो रांची में गए थे, लेकिन उन्हें झिझक हो रही है कि अगर वो दिनेश से पूछेंगे तो वो क्या सोचेगा उनके बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। तो उन्हें ये लगा कि शायद वह यह निष्कर्ष निकाल ले कि विपिन बाबू पागल हो रहे हैं। गोइंग मेड, गोइंग नट्स का मतलब होता है गोइंग मेड या क्रेजी। इट मीन्स वह अपनी मेमोरी लॉस कर रहे हैं, पागल बन रहे हैं। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं उनसे पूछना ये सही नहीं होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रीम्स कुड बी, और उन्हें ये फील हो रहा था कि वह किस तरह की फीलिंग करेंगे जब वह उन्हें इस तरह की बात पूछेगा। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर्ड लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन रूम में कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हुए विपिन बाबू फेल्ट एल्स अगेन, और इस विपिन बाबू इसी के बारे में फिर से सोचने लगे। सच ए न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर। ये कैसी परेशानी है कि जब वह इस तरह की बातें ही नहीं हुई तो इस तरह के लोगों की बातों में वो क्यों आ रहे हैं। आफ्टर डिनर संगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, रात को डिनर के बाद जब वह अपने बेड के ऊपर जा रहे थे उनके माइंड में एक नई थ्रिलर चल रही थी। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, विपिन बाबू उस आदमी के बारे में भूल चुके थे जो उन्हें मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग ओवर, हर जैसे जैसे डे ओवर पास होता सोचते द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो जैसे जैसे आवर पास होते उन्हें लगता कि जो प्रीवियस डे की घटना थी उनके माइंड में इनकाउंटर कर रही है। इट मीन्स वह उन्हें परेशान कर रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वह व्यक्ति उनके बारे में इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वह रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता है। इट मीन्स अब विपिन बाबू हल्के हल्के शक में आने लग गए हैं कि वह पर्सन जो कल मिला था वह इनके बारे में इतनी बातें जानता है, रांची ट्रिप के बारे में जानता है, तो वह उनसे झूठ क्यों बोलेगा। उनका मतलब ये है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वह दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये सही तरीका था कि फ़ोन के ऊपर ही अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं। एटलीस्ट द एम्बारसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उसके चेहरे की जो झिझक शर्म है वह तो शो नहीं होगी। इट मीन्स विपिन बाबू कंफर्म भी करना चाहते थे, साथ में अपनी शर्म को भी छुपाना चाहते थे। 2 3 5 6 1 6 विपिन बाबू ने नंबर डायल किए। हेलो, इट डेड दिनेश, दिस इज विपिन हियर। वेल वेल, व्हाट्स न्यू? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। अरे मैं केवल एक इंसिडेंट को रिकॉल करना चाहता जो 58 में हुआ था। 58? What incident? 58 में कौन सा इंसिडेंट? Were you in Calcutta right through that year? क्या तुम कलकत्ता में थे उस ईयर? That's the first thing I have got to know। मैं ये पहली चीज़ जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट मिनट, 1 मिनट वेट करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। 4 ए मिनट देर वॉज साइलेंस, 1 मिनट के लिए वहाँ पे साइलेंस हो गई। इट मीन्स दिनेश बाबू अपनी डायरी चेक कर रहे हैं। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू ये फील कर रहे थे कि उनकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है।
ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और उनको हल्का हल्का पसीना भी आने लग गया। इट मीन्स उनको घबराहट होने लग गई। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई डिड बीन आउट ट्विस्ट, मैंने 2 बार चेक किया है। वेयर कब, वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, एंड देन बट यू नो अबाउट दिस वंस। अरे मैं वहाँ पे 2 टाइम गया था, एक बार फरवरी में कृष्णनगर में जब वहाँ पे अपने नेफ्यू की वेडिंग थी, और सेकंड टाइम जिसके बारे में तुम्हें भी याद है, द ट्रिप टू रांची, रांची का ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। डेट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग्स अबाउट, और इसके बारे में क्या है। विपिन बाबू स्लेंट द रिसीवर्स डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, विपिन बाबू ने वो रिसीवर को नीचे रख दिया और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ग्रिपिंग बना ली। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे अपना सिर झूलता हुआ महसूस हुआ। इट मीन्स उसे चक्कर आने फील हुए। ए थ्रिल स्ट्रीम ए स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी में एक झंझनाहट फील हुई। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट दैम, उन्होंने उनको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटेट, वह अपनी भूख खो चुके थे। जब दिनेश बाबू ने जवाब दिया कि 58 में 2 ट्रिप थे, एक तो कोलकाता का था, दूसरा रांची का था, तो ये सुन के विपिन बाबू को घबराहट होने लगी, उन्हें बेचैनी बढ़ गई और वह अपने टिफिन में लाए हुए सैंडविच भी नहीं खा पाए। उनकी भूख गायब हो चुकी थी, और उनकी भूख गायब होने के पीछे रीज़न ये था कि उन्हें ये फील होने लग गया था कि उनकी मेमोरी लॉस होने लग गई है। इसके नेक्स्ट 3/4 पार्ट we will study in our next class. I hope you have understand this chapter very well, and please like and subscribe my channel for new videos.